हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी अपरा एकादशी इतनी खास है कि इसकी महिमा बताते हुए साक्षात श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने अतीत और वर्तमान पापों को स्वीकार करता है और परिणामों से डरता है तो उस व्यक्ति को अपरा एकादशी के व्रत का सख्ती से पालन करना चाहिए, क्योंकि पाप चाहे कितने भी अधिक और शक्तिशाली क्यों ना हो, इस अपरा एकादशी व्रत को करने का पुण्य सूर्य के समान है जो सब कुछ जला सकता है। आज हम आपको सुनाएंगे इस दिव्य अपरा एकादशी की पूरी व्रत कथा। महाभारत काल में एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे वासुदेव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका क्या महत्व है। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में कल्याणकारी अपरा एकादशी आती है। इस दिन व्रत करने के प्रभाव से भूत प्रेत जैसे नीच शरीरों तथा ब्रह्मवध तक के पाप से भी मुक्ति संभव है। इसके अतिरिक्त कोई नरक जाने योग्य मनुष्य भी इस व्रत के प्रभाव से पाप मुक्त हो सकता है। ये व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए, कुल्हाड़ी तथा पुण्य कर्मों की प्राप्ति के लिए किसी कल्प वृक्ष से कम नहीं है। अपरा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति पाप मुक्त होकर श्री विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। अपरा एकादशी के मात्र एक व्रत को करने से माघ में सूर्य के मकर राशि में होने पर प्रयाग में स्नान करने, शिवरात्रि में काशी में रहकर व्रत करने, गया में पिंडदान करने, वृष राशि में गोदावरी नदी में स्नान करने, बद्रिकाश्रम में भगवान केदार के दर्शन करने या सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने के समान दिव्य फल प्राप्त होता है। प्राचीन समय में एक राज्य में महिध्वज नामक राजा का शासन था। उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम वज्रध्वज था, जो कि बेहद अधर्मी और पापी व्यक्ति था। वो अन्याय के मार्ग पर चलने वाला और अपने भाई महिध्वज से ईर्ष्या और द्वेष करने वाला था। एक बार वज्रध्वज ने अपने भाई के खिलाफ षड्यंत्र रचा और राजा महिध्वज का अंत कर दिया। महिध्वज का वध करने के बाद राजा वज्रध्वज अपने भाई का शरीर जंगल में ले गया और पीपल के पेड़ के नीचे उसे छुपा दिया। चूंकि राजा महिध्वज को समय से पहले अपना शरीर छोड़ना पड़ा था, इसलिए उनकी आत्मा जीवन और मृत्यु के बीच फंस गई। उन्हें नया शरीर नहीं मिला। इसके कारण उन्हें प्रेत शरीर में जाना पड़ा और वो एक भयंकर प्रेत आत्मा बनकर उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगे जिसके नीचे वज्रध्वज ने महिध्वज की देह को छुपाया था। प्रेत आत्मा बनने के बाद राजा महिध्वज वहां पर उत्पात मचाने लगे, आने जाने वाले लोगों को भयंकर दुख और कष्ट देने लगे। तब एक दिन उस पीपल के पेड़ के सामने से धौम्य ऋषि गुजर रहे थे और उन्होंने उस प्रेत को देखा तो देखते ही वो समझ गए कि ये तो वही राजा महिध्वज हैं जिनका समय से पहले ही अंत हो गया था। तब ऋषि ने उस प्रेत को पेड़ से नीचे उतारा और उसे परलोक विद्या के बारे में बताया। ऋषि धौम्य ने उस प्रेतात्मा बने राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए खुद अपरा एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने धौम्य ऋषि से वरदान मांगने को कहा। संतों का तो पूरा जीवन और हर कार्य ही संसार के भले के लिए होता है। उन्हें स्वयं कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि उनके पास साक्षात श्री हरि का प्रेम होता है। यही संतों की महिमा होती है। इसलिए धौम्य ऋषि ने विष्णु जी से ये वरदान मांगा कि उस प्रेत आत्मा राजा महिध्वज को प्रेत शरीर से मुक्ति मिल जाए। भगवान विष्णु ने धौम्य ऋषि के कहने पर राजा महिध्वज को प्रेत शरीर से मुक्त कर दिया। इसके बाद राजा महिध्वज ने दिव्य शरीर धारण किया और धौम्य ऋषि को प्रणाम भी किया। फिर राजा महिध्वज इंद्र द्वारा स्वर्ग से भेजे गए अलौकिक विमान में बैठकर स्वर्ग में चले गए थे। तभी से अपरा एकादशी का व्रत संसार में विख्यात हो गया। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि हे राजन, अब अपरा एकादशी व्रत से जुड़ी एक अन्य कथा महिमा भी सुनिए। एक बार चंपक नगर में महिधर नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। एक महान राजा होने के बावजूद वो अपने बेटे से परेशान था, जो उनका और सभी का अनादर करता था और गलत कामों में लिप्त रहता था। राजा ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। अपने बेटे के इस व्यवहार से परेशान होकर राजा महिधर ने ऋषियों और संतों से सलाह ली, जिन्होंने
उन्हें अपरा एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि इस व्रत को ईमानदारी और भक्ति के साथ करने से उनके बेटे के सभी पाप धुल जाएंगे और वो सही रास्ते पर आ जाएगा। ऋषियों की सलाह मानकर राजा महीधर ने बड़ी ही श्रद्धा से अपरा एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने व्रत से जुड़ी सभी रस्में निभाई और पूरा दिन और रात प्रार्थना, भजन, कीर्तन, नाम जाप और ध्यान में बताया। तब राजा के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और उसे दिव्य आशीर्वाद दिया। श्री हरि की कृपा दृष्टि के प्रभाव से राजा का बेटा, जो एक झगड़ालू जीवन जी रहा था, वो भी नैतिक और धार्मिक बन गया। उस दिन से राजा महीधर और उनका राज्य समृद्ध हुआ। उनका बेटा एक आदर्श और न्यायप्रिय शासक बना। तब से भगवान विष्णु के प्रति कृतज्ञता से भरे राजा ने हर साल अपरा एकादशी का व्रत बड़ी ही श्रद्धा से करना जारी रखा और उनका राज्य श्री हरि विष्णु की ईश्वरीय कृपा और आशीर्वाद से फलता फूलता रहा। इस प्रकार अपरा एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश होता है, दैवीय आशीर्वाद मिलता है और व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और खुशियां आती हैं। ये भगवान विष्णु से क्षमा और आशीर्वाद पाने के लिए उपवास, प्रार्थना और भक्ति का सबसे उत्तम दिन है। युधिष्ठिर को अपरा एकादशी की ये कथाएं सुनाते हुए श्री कृष्ण ने अंत में कहा कि ये अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए आपको कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। अब सुनिए अपरा एकादशी में देवी एकादशी की कहानी, जिसे सुने बिना अपरा एकादशी की व्रत कथा पूरी नहीं मानी जाती। सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी व्रत है। समस्त विश्व में ऐसा कोई नहीं जो एकादशी व्रत की महिमा ना जानता हो। सतयुग में शंखासुर राक्षस का मूर नामक एक दैत्य पुत्र था। शंखासुर राक्षस का भगवान विष्णु ने अंत कर दिया और इससे मूर को बड़ा दुख हुआ। इसका बदला लेने के लिए राक्षस मूर वन में जाकर घोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए और विवश होकर उन्होंने राक्षस मूर को एक वरदान दे दिया। मूर ने यह वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता, दैत्य, मुनि, मनुष्य, शिव या विष्णु उसका कभी अंत ना कर सके। ये वरदान पाकर मूर बलवान हो गया। वरदान मिलने के बाद मूर दैत्य जिस भी लोकपाल के पास जाता उसे आसानी से हरा देता। उसने समस्त लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने स्वर्ग के सभी लोकपाल पदों पर नियुक्त देवताओं को हटाकर उनकी जगह दैत्यों और भयंकर राक्षसों को नियुक्त करना शुरू कर दिया। उसने सभी ब्राह्मणों, भक्तों और गायों को सताना, उनका अंत करना और उनके साथ अन्याय करना शुरू कर दिया। दुखी होकर सभी देवता भगवान शंकर जी के पास गए और उनसे रक्षा की याचना की। भगवान शंकर जी ने सबको आश्वासन दिया और उन्होंने देवताओं के साथ मिलकर मूर को ललकारा। इसके बाद शिव जी और मूर में बहुत ही भयंकर संग्राम हुआ, लेकिन विजय मूर दैत्य की ही हुई, क्योंकि उस पर ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था। दैत्यों की बढ़ती सेना देखकर देवताओं ने भगवान श्री विष्णु का स्मरण किया और उनसे रक्षा करने की प्रार्थना की। तब भगवान श्री विष्णु ने सुदर्शन चक्र मूर दैत्य पर छोड़ दिया, लेकिन ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त होने के कारण सुदर्शन जी ने भी उसकी परिक्रमा की और भगवान के हाथों में वापस आ गया। वरदान की मर्यादा रखने के लिए सुदर्शन चक्र ने मूर का अंत नहीं किया था। तब देवताओं में हाहाकार मच गया। सब सोचने लगे कि अब क्या होगा। अब मूर राक्षस गदा लेकर भगवान विष्णु का पीछा करने लगा, तो भगवान विष्णु लीला करते हुए भागकर बद्रिकाश्रम में चले गए और एक गहरी एकांतिक गुफा में जा छुपे। मूर ने भी गुफा में प्रवेश करके दहाड़ लगाई कि कहाँ है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु थक गए थे, उन्हें नींद आने लगी और वो सो गए। उसी समय भगवान के हृदय से कन्या के रूप में एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। उसने अपने परम तेज एवं दिव्य शक्ति से एक ही क्षण में मूर दैत्य का सेना सहित नाश कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और उस देवी की स्तुति की। स्तुति सुनकर भगवान विष्णु जाग गए। तब श्री हरि विष्णु ने देवताओं से पूछा कि आप सब किसकी स्तुति कर रहे हैं और इस स्तुति का कारण क्या है। सभी देवता बोले, प्रभु आपके हृदय से ये कन्या प्रकट हुई है और इन्होंने सभी दैत्यों का आसानी से नाश कर दिया और मूर दैत्य का भी इन्होंने अंत कर दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ये कन्या जो मेरे हृदय से प्रकट हुई है, ये एकादशी तिथि को प्रकट हुई है, इसलिए इस कन्या का नाम एकादशी होगा। प्रभु ने एकादशी को अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों का स्वामी होने का भी आशीर्वाद दिया। प्रभु ने एकादशी से कहा कि तुम्हारे अंदर इतनी सामर्थ्य होगी कि जो भी तुम्हारा व्रत रखेंगे उनके चरणों में मोक्ष लौटेगा। जो एकादशी का उपवास करेगा वो निष्पाप हो जाएगा, वो बड़ा पुण्यात्मा बनेगा
उसे गोविंद यानी मेरे चरणों की निष्काम प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होगी। फिर विष्णु जी ने कहा कि जो भी तुम्हारा व्रत करेगा उसे जो चाहे वो मिल जाएगा, उसकी हर इच्छा की पूर्ति होगी, और यदि वो किसी भी चीज की कामना नहीं करेगा तो उसे साक्षात मेरी और मेरे वैकुंठ धाम की प्राप्ति भी हो जाएगी। ऐसी है एकादशी देवी के जन्म और उनके व्रत की अलौकिक महिमा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी और जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।